ये बताना चाहता हूँ ना, लोगों की सोच इस तरह बना हुआ है कि अफ़गानिस्तान को वो करवा रहे हैं ना। जब मौलाना साहब गया था अफ़गानिस्तान ना, उनके साथ इकोनॉमी लेवल हर चीज़ पर बात की थी। वो आया था, लेकिन पाकिस्तान ने क्यों नहीं किया था? आसिम मुनीर क्यों नहीं उससे बात कर रहे थे? उनके खिलाफ जब इलेक्शन हुआ, फिर उनको मतलब वोटिंग के हवाले से सब कुछ जीआई को मतलब बहुत पीछे रखा। ये जो मेरे भाई बात कर रहे हैं ना, अफ़गानिस्तान हमारे खिलाफ है ना, वो मुसलमान है पहले। आप चाइना पर वो ना करो कि चाइना हमारे साथ देते हैं, पाकिस्तान बेहतर हो रहा है। आप जाओ वज़ीरिस्तान का हालात देखो, आप जाओ मेरे बलूचिस्तान का हालात देखो, फिर आप बात कर सकते हो। हमारे बलूचिस्तान में क्या हो रहा है और वज़ीरिस्तान में क्या और केपीके में क्या हो रहा है। चाइना के कहने के जो हालात हैं वो इंडिया के साथ फिर से टसलबाजी के मौके पर हम लोगों को नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से कह लें कि भारतीय एयरफोर्स ने सरप्रेस किया है चाइना की एयरफोर्स को, तो खलबली सी मचती हुई दिखाई दे रही है। और इसी के बरक्स अगर देखा जाए तो इंडिया एक बहुत बड़ी एयरबेस बनाने जा रहा है मध्य प्रदेश के अंदर। 1000 एकड़ में ये नजर आएगी। चाइना और पाकिस्तान को टैकल करने के लिए एयरबेस बेसिकली बनाई जा रही है, जहां पर आपको राफेल्स तैयारे नजर आएंगे और भी बहुत सारे जेट्स हैं जो उस एयरबेस में मौजूद होंगे। साथ में हम लोग बात करेंगे कि अफगानिस्तान पाकिस्तान का पानी बंद करने की बातें कर रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही जैसे इंडो पाक वॉर के दौरान जो इंडस वाटर ट्रेडी थी इसको सस्पेंड करने की बातें की जा रही थी कि हम पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे, पाकिस्तान को पानी नहीं देंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे। अब जो तालिबान है वो भी सेम टू सेम यही हरकतें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साथ में हम लोग बात करेंगे कि तालिबान ने डायरेक्ट बोला है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कि अगर इफ यू आर मैन ऑफ वर्ड्स तो आप हमारे सामने आकर बात करें, हमें बताएं कि आप क्या है। हमारे साथ पाकिस्तानी वहां मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि चाइना के साथ तो हाल ही में इतने अच्छे ताल्लुकात थे इंडिया के। आपने देखा होगा कि 5 साल से जो टूरिस्ट वीजन का बंद था उसको अनबैन कर दिया गया। उसके बाद उनके जो फॉरेन मिनिस्टर थे उनको इंडिया में इन्विटेशन मिला था। फिर उसके बाद अगर देखा जाए एसयू की मीटिंग में इतना कुछ हुआ, उसके बाद ब्रिक्स की मीटिंग में हुआ, तो फिर अचानक से ही इंडिया और जो चाइना है वो फिर एक दूसरे के साथ बड़ा कह लें कि रुखे सूखे लहजे में आना शुरू हो गए हैं। देखें, जहाँ तक बात है ना इंडिया चाइना पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, तो यहाँ पे हमेशा से मेरा स्टांस यही रहा है कि पाकिस्तान और चाइना जो है वो आपको हमेशा एक पेज पे नज़र आएंगे और इंडिया और अफगानिस्तान आपको एक पेज पे नज़र आएंगे। कोई कहीं से भी हमला करेगा तो दूसरा उसके ऊपर बैक एंड पे उसको सपोर्ट देने के लिए मौजूद होगा। और इसके अंदर एक चीज़ और भी है कि आप देखें, पॉलिटिकली चीज़ें और हैं, बॉर्डर के ऊपर और हैं, और उसके अलावा इकोनॉमिकली और हैं। इंडिया पाकिस्तान की जब जंग लग रही थी ठीक है, उस वक्त चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, लेकिन चाइना ने इंडिया के साथ ट्रेड तो बंद नहीं की थी। ठीक है, इसी तरह आप अफगानिस्तान की बात कर ले तो उनके साथ भी ट्रेड उसी तरह चल रही थी। तो ट्रेड की बात और है। जहाँ तक आप बात करिए कि हालात अच्छे थे, हालात अच्छे उनके इकोनॉमिकली चल रहे हैं और वो चलते ही रहेंगे। बाकी देखें, उनको अपनी जो हदूदें हैं उनको प्रोटेक्ट भी करना है, अपने बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट भी करना है। तो उसके लिए अगर वो एक अरेंजमेंट कर रहे हैं दोबारा से, तो फिर उसके लिए कोई बुरी बात तो नहीं है। अरेंजमेंट डेफिनेटली करनी चाहिए, बनता भी है कि आपकी जो एयरफोर्स है उसके बेसिस भी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग भी होनी चाहिए, अगले के कान भी होने चाहिए कि आपकी जो एयरफोर्स है उसको क्यों इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीज फायर हो गई, लेकिन इसके बावजूद अफगानिस्तान नीचे नहीं आ रहा। हाँ, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा, जो आपने कहा ना कि कान जो होने चाहिए, तो इंडिया को अपने कान स्ट्रॉन्ग करने की वाकई ज़रूरत है। प्रीवियसली हमने देखा भी था, क्योंकि कान ही कमज़ोर थे तो काफ़ी चीज़ें जो थी वो उनको फेस करनी पड़ी। और उसके बाद आप अफगानिस्तान की तरफ आ जाएँ, तो अफगानिस्तान ने तो बहुत कुछ बोला है। उन्होंने तो मेरे ख्याल आसिम मुनीर को ये भी बोला है कि आप हमारे साथ टेबल टॉक करो, अगर आप ABCD। मैन ऑफ वर्ड्स ये हाँ, ओके, मतलब मैन ऑफ वर्ड्स तो वाकई हैं भाई। पाकिस्तानियों ने तो अभिनंदन उतार लिया था, आप उतार लेते हमारे जब जहाज गए थे। तो मेरे ख्याल में जहाँ तक बात बनती है, और अफगानिस्तान अगर पानी बंद करने की धमकी दे रहा है, अफगानिस्तान ऐसे भी डाउन द ऑर्डर आता है, तो उसको मतलब इस तरह की धमकियां नहीं देनी चाहिए। कम से कम जियोग्राफिकली उसको देख लेना चाहिए कि पाकिस्तान का जो पानी है वो या तो चाइना से आ रहा है या जो है मेजरली वो इंडिया से आ रहा है। तो वो तो धमकी दें, हमें समझ आती है, हम उनको कोई काउंटर आंसर भी करें। अगर बच्चा उठ के हमें धमकी देना शुरू कर देगा तो फिर चुप रहना ज्यादा मुनासिब है। आप उनको लग रहा है कि इंडिया हमारे साथ है, अब हम जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, इंडिया हमें सपोर्ट भी करता है। सो पाकिस्तान इज फॉलिंग डे बाय डे, और आए दिन हम हैरान हैं कि तालिबान उठ के धमकियां दे रहे हैं। देखें, आपने दो बातें की है, एक तो तालिबान उठकर धमकियां दे रहे हैं, मैं इसी पे बात करना चाहूँगा। पाकिस्तान इज फॉलिंग डे बाय डे, उस पर मैं बात नहीं करता, वो सबके सामने है जो कुछ चल रहा है। ठीक है, जब आप इंटरनेशनली बात करते हैं तो पाकिस्तान अपना जो इमेज है वो बहुत अच्छा करता जा रहा है और डे बाय डे करता जा रहा है। अब वो किस तरीके से कर रहा है, अपनी कौम को पाँव तले रौंद के कर रहा है या किसी और तरीके से कर रहा है, वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, वो इंटरनल मैटर है। आपने एक इंटरनेशनल मैटर छेड़ा तो उसके अंदर पाकिस्तान फॉल नहीं कर रहा कहीं पे। पाकिस्तान का इमेज जो है वो डे बाय डे बेहतर होता जा रहा है। ट्रंप जो है वो
अगर किसी को वॉइस नोट भी करता है तो साथ में वो लाजमी बोलता है कि आसिम मुनीर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, शहबाज शरीफ जो है मेरा बहुत वो अच्छा तो हर किसी को जहाँ पे पाकिस्तान अवेलेबल होता है वहां पर बोल देता है मोदी इज माय फ्रेंड, वहां पर कुछ और बोल देता है। और अगर साथ में हम लोग बात करें तो कभी क्या क्या देते हैं कि पाकिस्तान इज माय गुड फ्रेंड, कभी कहते हैं इंडिया इज माय गुड फ्रेंड। ये तो फिर ट्रम्प का दोगलापन है ना, तो फिर ट्रम्प पाकिस्तान का कैसे हुआ? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ ना, लोगों की सोच इस तरह बना हुआ है कि अफगानिस्तान को वो करवा रहे ना। जब मौलाना साहब गया था अफगानिस्तान ना, उनके साथ इकोनॉमी लेवल हर चीज़ पर बात की थी, वो आया था, लेकिन पाकिस्तान ने क्यों नहीं किया था? आसिम मुनीर क्यों नहीं उससे बात कर रहे थे? उनके खिलाफ जब इलेक्शन हुआ, फिर उनको मतलब वोटिंग के हवाले से सब कुछ जीआई को मतलब बहुत पीछे रखा। ये जो मेरे भाई बात कर रहे हैं ना, अफगानिस्तान हमारे खिलाफ है ना, वो मुसलमान है पहले। आप चाइना पर वो ना करो कि चाइना हमारे साथ देते, पाकिस्तान बेहतर हो रहा है। आप जाओ वजीरिस्तान का हालात देखो, आप जाओ मेरे बलूचिस्तान का हालात देखो, फिर आप बात कर सकते हो हमारे बलूचिस्तान में क्या हो रहा है और वजीरिस्तान में क्या और केपीके में क्या हो रहा है। आप तो सिर्फ ये पंजाब में ना कोई दहशतगर्दी है ना कुछ, और सब कुछ मतलब स्टेबल क्या है। उन सूबों के अंदर सीएम अवेलेबल नहीं है? जैसे यहाँ पर सीएम अवेलेबल है तो वो उनके वो सीएम्स नहीं है कि वो भी कुछ कर ले? वो सिम खरीदे हुए है। तो वो ये तो फिर जो वहाँ के बिके, ये तो फिर हाँ, वहाँ के लोगों का क्यों मसला है? है, बिके क्यों है? बिके क्यों? इन लोगों ने बिकाए है, जिसका हुकूमत है। आप टीटीपी किस नहीं दिया था? पीटीआई ने दिया था। क्यों दिया था? पाकिस्तान में क्या जरूरत है टीटीपी की? उनको अपने घराने दिए थे, तो इसलिए आज जो डिस्ट्रिक्ट है वो टीटीपी ही कर रही है। और ये भाई कह रहा है कि अफगानिस्तान अब अफगानिस्तान पर धमाके कर नहीं, सकते हैं। अफगानिस्तान, ये बात ये आपकी सही है कि मुस्लिम ब्रदर कभी आपस में झगड़ा नहीं करते, लड़ते कर- नहीं है। बट सवाल यहाँ पर ये है कि जब आपको पता है कि आप भी मुस्लिम ममालिक है पाकिस्तान, फिर लड़ने की क्या जरूरत है बीच में? लड़ने की कोई जरूरत ही नहीं था। पाकिस्तान को नहीं करना चाहता टैक्स, क्योंकि पाकिस्तान का अपना ही गलती है। इसने टीटीपी को अपने घर लाया, फिर बाद में फिर वापस उनको दहशतगर्द का, फिर वो अफगानिस्तान पर अटैक किया। क्या जरूरत है टीटीपी बना इधर घर बनाने की? लेकिन वो कह रहे थे कि हमारे 11 सोल्जर शहीद कर दिए बॉर्डर पे। किसने कहा था? हमारी गवर्नमेंट ने बोला। अच्छा, जो उनके शहीद हो रहे थे। क्यों? आप आ जाओ बलूचिस्तान में देख लो, हम हर दिन जनाजे उठाते हैं। वजीरिस्तान में देखो, हम हर दिन जनाजे उठाते हैं। हर घर से सिर्फ आप अली वजीर के घर से 18 जनाजे गए हुए। आप उनको नहीं सोचते सिर्फ पाकिस्तान एक खेरे बेहतर हो रहे? कहाँ से बेहतर हो रहे? कौन सी चीज बेहतर हो? इकोनॉमी बेहतर हो रही है? क्या बेहतर हो रहा है? इंडिया पर हमने कुछ अटैक्स किया है, सारे वो बहाने हमने अटैक्स किया। इंडिया देख लो और हम देख लो, पाकिस्तान का किधर वो है इकोनॉमी लेवल सब कुछ? ये सबसे पीछे मुल्क ही है। ये सिर्फ वो जाते हैं कि चाइना में या किसी ट्रम्प के पास जाते हैं ना, भीख मांगने के लिए जाते हैं। इमरान खान ने भी कहा था कि मैं किसी से वो भीख नहीं मांगूंगा। वो भी भीख ले रहा था। शहबाज शरीफ भी ले रहा है। वो भी ट्रम्प के साथ मतलब ट्रम्प के पास गया था। क्या करने था? वो हमारा दुश्मन ही है। इसराइल फिलिस्तीन पर अटैक कर रहा है, क्यों गया था? हमें क्या जरूरत है? हम अपने मुसलमान के खिलाफ खड़े। जब सेनेटर मुश्ताक अहमद गया था ना, तो हम उधर गए थे, ये उधर गया था। तो इससे मालूम है कि हम पाकिस्तानी ही नहीं है, हम 2 नंबर लोग है, सिर्फ भीख मांगने वाले लोग है। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान बेहतर हो रहा है, लेकिन ये आपकी सोच है कि पाकिस्तान बेहतर हो रहा है। मैं नहीं मतलब समझ। आप नहीं समझते कि पाकिस्तान बेहतर हो रहा है? अभी पाकिस्तान के शहरी हैं, आपको गिले शिकवे। एक साइंटिस्ट बता रहा था ना कि आई थिंक पाकिस्तान ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। ओके। ठीक है, ये जो आप 2050 के ख्वाब देख रहे हो, इंशाल्लाह पाकिस्तान 2050 नहीं होगा। नहीं होगा। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपकी बात को थोड़ा सा काउंटर करूंगा उस चीज़ के ऊपर कि आपने क्वेश्चन सुना था पाकिस्तान का इमेज जो है वो इन्होंने कहा था फॉल हो रहा है, मैंने कहा था इंटरनेशनली पाकिस्तान का इमेज बेहतर हो रहा है, जिसमें तंजन मैंने बात की कि डोनाल्ड ट्रंप अगर कोई चीज़ करता है, जाकर वॉइस नोट भी करता है, तो उसमें कहता है पाकिस्तान मेरे लिए बहुत अच्छा है, पाकिस्तान आसिम मुनीर अच्छा है, या उसकी बात कर ले शहबाज शरीफ की। ठीक है, दूसरा मैंने ये बात बीच में की थी जो शायद आपने सुनी नहीं कि पाकिस्तान अपनी ही कौम को रोनते हुए आगे जा रहा है। ठीक है, वो कौम को रोनते हुए मैंने सिर्फ पंजाब की बात नहीं की, उसके अंदर वजीरिस्तान आता है, उसके अंदर बलोचिस्तान आता है, उसके अंदर आपके मुस्लिम भाई इवन अफगानिस्तान भी इंक्लूड है। ठीक है, फिर इंटरनेशनली जो बात कर रहा था उसके अंदर ये फैक्ट है कि अफगानिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर मतलब इंडिया के साथ उनकी कोलैबोरेशन अच्छी है। ठीक है, पाकिस्तान की चाइना से अच्छी है, मैंने तो ये बात की थी। ये कोलैबोरेशन अच्छी नहीं है। ये सिर्फ आप टिकटॉक वीडियो से ना देखो कि अफगानिस्तान के लड़के वो इंडिया को सपोर्ट करे, ये इस तरह नहीं है। ये टिकटॉक वाला सोच ना रखो।
आप असल में मतलब दो आप कह रहे हैं सोशल मीडिया गलत बता रहा गलत है। बता रहे, कुछ नहीं है। सोशल मीडिया जाओ, जी न्यूज क्या बता रहे हैं, रोय क्या बता रहे हैं, कुछ और वो है, बताओ और है। भाई सोशल भाईजान, मीडिया के ऊपर आप वो मेरा बंदा बात सुन लो। बलूचिस्तान में जो थे वो सोशल मीडिया पर किसी और तरह दिखा है। सेनेटर उस्मान काकड़, उसको शहीद कर दिया गया था, वो नहीं दिखा रहा था। ना तो कोई जी न्यूज पर था, ना कोई रॉय न्यूज पर था। वो क्या कह रहे थे कि इसमें पता नहीं किस तरह मारा गया है, ये इसमें कुछ था। तो आप जाओ, उसका कोई है यहाँ पर पंजाब में। मैं ये नहीं बताता हूँ, पंजाबी हमारा भाई है, ठीक है। हम ये नहीं कहते कि हम उनके साथ दुश्मनी रखते, वो हमसे दिल रखते हैं। सिर्फ इनको सोच इस तरह बनाए कि अभी पंजाब वाले कहते हम बलूचिस्तान नहीं जाते, वो हमें मार देते, ये कहते वो ये करते। सच नहीं है। ये सच नहीं है। ये आप सच नहीं है। ये नहीं है, पंजाबी वहां पे जाते सेफ रहते हैं। सेफ रहते हैं। ये जो मरते हैं ना, जो वो उधर मारा था, पोर्ट मुंडू पे मारा था कुछ लोग, वो किसने मारे? स्टेब्लिशमेंट के अपने लोग ही ने मारे। मैं खुद उस रास्ते से आता हूँ, उस रास्ते से मैं, एक मिनट, मैं उस रास्ते से आता हूँ ना। क्या होता है कि रोड बंद होते हैं, क्या होता है कि इधर दहशतगर्द है ना, कितने दहशतगर्द है ऊपर, 37 40 50 दहशतगर्द है ना, पाकिस्तान के अंदर ही है। जब फिर इप्सी के एक गाड़ी वो सारे दहशतगर्द को मतलब कॉपरेट कर सकते हैं उनके साथ, फिर हमें रास्ता दे सकता है। एक गाड़ी चार पुलिस वाले 70 दहशतगर्द के साथ, वो किस तरह कॉपरेट करता है, किस तरह रास्ता खोल देता है। कहते हैं कि आप मत जाओ, रात के 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक फौत मंडो का रास्ता बंद होता है। किस वजह से होते हैं कि यहाँ पर दहशतगर्द है। दहशतगर्द नहीं है, किसने कहा था, कहाँ से आया, क्यों आया, किस बॉर्डर से आया, अफगानिस्तान के बॉर्डर से किस तरह आया, अफगानिस्तान के साथ और बॉर्डर है, वो क्यों, ईरान क्यों नहीं तो चलाते? वही बात हो गई कि इंडिया कहते हैं कि पाकिस्तान के बॉर्डर से दहशतगर्द हमारी तरफ आ जाते हैं, अब हम कहते हैं अफगानिस्तान से दहशतगर्द हमारी तरफ आ जाते हैं। तो ये चल क्या रहा है? ये इनको जब ये कोयटा में भी धमाका हुआ था ना, 5 लोग थे ना, इनको कैसा पता चला कि उसी टाइम पर वो पहुंच गए थे, उनको मारे गए। धमाका सिर्फ हुआ, फायरिंग स्टार्ट हुई, इनको क्या पता था कि ये दहशतगर्द आ रहा है। वो आ गए दहशतगर्द को मार के, क्या हमने ये उनका कारनामा किया है, दहशतगर्द को मारा है। वो जो मासूम लोग मरे हुए, उसका कुछ हिसाब किताब नहीं। उनको नोबेल प्राइज देंगे, इनाम देंगे, क्योंकि हमारे नौजवान पुलिस है ये। आप, मैं नहीं समझता कि आप लोग का जो सोच है वो टिकटॉक, फेसबुक, सोशल मीडिया वाला सोच है। आप जाओ, स्टडी कर लो और कुछ किताबें भी पढ़ लो, तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान किस लेवल पर जा रहा है। इंशाल्लाह मैं नहीं समझता आप कि पाकिस्तान से हो जाएंगे। तो उन भाई की बातें काफी इमोशनल थी, बट आई थिंक सो कि इट्स रियलिटी ऑफ पाकिस्तान। सो हम अब मजीद अपनी एक बात बात की है तरफ। मैं यहाँ पे थोड़ी सी करना चाहूंगा। देखें, मैंने बीच में ये बात की थी, आपने टॉपिक इंटरनेशनली स्टार्ट किया था, ठीक है। आप पाकिस्तान को बीच में नहीं ला सकते। आप जब पंजाब की बात करेंगे, मेरा टॉपिक पंजाब के ऊपर रहेगा। आप बलोचिस्तान की बात करेंगे, मैं आपको बलोचिस्तान के ऊपर बहुत अच्छा तबसरा करके दिखाऊंगा। आपने बात स्टार्ट की है कि मध्य प्रदेश के अंदर इंडिया जो है वो एयरबेस बनाने जा रहा है, अफगानिस्तान जो है पाकिस्तान का पानी बंद करने की धमकी दे रहा है, चाइना के साथ जो है वो मतलब बॉर्डर सिक्योर कर रहा है इंडिया, ठीक है। अब इस पूरी बातों के अंदर टीटीपी कहाँ पे आती है? फोर्ट मनरू का रास्ता बंद है, वो कहाँ पे आता है, ठीक है। या पंजाब और बलोचिस्तान के reality check कहाँ पे narrative। आते हैं, वो कहाँ पे आते हैं, ठीक है। मेरा ये क्वेश्चन है, ठीक है। आप जब इंटरनेशनली किसी चीज को डिस्कस करते हो तो आपका टॉपिक मतलब यू शुड बी ऑन टॉपिक, ठीक है। अब उसके ऊपर रहो, आप उसके बाद बात करो। आपके क्वेश्चन के अंदर था अफगानिस्तान पाकिस्तान का पानी बंद करने की धमकी दे रहा है, ठीक है। ये वो क्या कह है? रहे थे ये कि अब मजहब उन्होंने कहाँ गया? उन्होंने बात की अब कि वो मजहब तो कहाँ गया? मुस्लिम है, तो वही मैं मुसलमान वही मुसलमान कह से रहा हूँ क्यों कि अब लड़ेगा? मजहब कहाँ गया? अब आपकी जो है, आप कहते हो कि वो हमारे भाई हैं, वो हमारे साथ बहुत अच्छा करे, अब कहाँ गया? किसी का पानी बंद करना, अगर आप तारीख पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि पानी कहाँ कहाँ बंद हुआ था और उसके रिजल्ट क्या निकले थे। बिल्कुल, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय की अगर बात की जाए तो। पाकिस्तान की सिचुएशन में अफगानिस्तान कितना रोल अदा कर रहा है, सीज़फायर होने के बावजूद भी अफगानिस्तान की तरफ से बड़े बड़े स्टेटमेंट्स हम लोगों को जारी होते हुए दिखाई देते हैं। कभी पानी बंद कर देने की, कभी कहना कि अगर आसिम मुनीर फील्ड मार्शल पाकिस्तान के मैन ऑफ वर्ड्स हैं तो हमसे आके स्ट्रेट फॉरवर्ड टेबल टॉक करके दिखाएं। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।